हेलो एवरीवन, माइंड माइनर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फायरी सिम, फाइनेंशियल ईयर, फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर, गैस, फर्स्ट डिग्री सिम, सेकंड डिग्री सिम, थर्ड डिग्री सिम, जनरल बॉडी ऑफ एयर, गोफ के बारे में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फायरी सिम के बारे में। फायरी सिम होता क्या है? फायरी सिम मीन्स अ सिम इन विच अ फायर और स्पॉन्टेनियस हिटिंग एग्जिस्ट in the working below ground or in open cast working lying within the precincts of a mine। कहता है फायरी सिम मीन्स ऐसा सिम जिसमें आग लगी हो स्पॉन्टेनियस हिटिंग के कारण या अन्य किसी कारण, अंडरग्राउंड माइन में या ओपन कास्ट माइन में। माइन के सिम में वह फायरी सिम कहलाती है। फिर सेकंड आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू लास्ट डे ऑफ मार्च ऑफ द सक्सेसिव ईयर। फाइनेंशियल ईयर मीन्स कोल माइन रेगुलेशन में अगर फाइनेंशियल ईयर की बात की जाएगी तो उसका मतलब होगा 12 महीनों से होगा, अप्रैल के फर्स्ट डे से लेके मार्च के लास्ट डे तक फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। फिर आता है फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर। सो फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर शैल हैव द मीनिंग एज डिफाइंड अंडर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010। कहता है फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर कोल माइन रेगुलेशन में अगर फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर का मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010 में दिए गए इनक्लोजर से है। जैसा ऑपरेटर्स जो फ्लेम प्रूफ हो उसमें आग लगने का खतरा ना हो, ऐसे ऑपरेटर्स को फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर कहा जाएगा। फिर आता है गैस। गैस क्या होता है? इंक्लूड्स फ्यूम और वेपर। माइन में गैस से मतलब है फ्यूम यानी धुआं और वेपर, मिक्सचर ऑफ फ्यूम और वेपर, इट इज कॉल्ड गैस। फिर आता है गैसी सिम ऑफ द फर्स्ट डिग्री मीन्स अ कूल सिम अ पार्ट देयर ऑफ लाइंग विद इन द प्रीसिक्ट्स ऑफ माइन हॉट बीइंग्स एंड ओपन कास्ट वर्किंग वेदर और नॉट इनफ्लेमेबल गैस इज एक्चुअली डिटेक्टेड इन जनरल बॉडी ऑफ एयर एट एनी प्लेस इन इट्स वर्किंग बिलो ग्राउंड और when the percentage of the inflammable gas if the were when detected in such general body of air does not exceed 0.1 and the rate of emission of such gas does not exceed 1 cubic meter per ton of coal produced। कहता है अगर कहीं पे फर्स्ट डिग्री ऑफ माइंस, गैसी माइंस की बात की जाती है तो ऐसा अंडरग्राउंड माइन जिसके जनरल बॉडी ऑफ एयर में यदि इन्फ्लेमेबल गैस की मात्रा 0.1% से कम है और रेट ऑफ इमिशन ऑफ सच गैस डज नॉट मोर देन 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन, ऐसी माइंस को फर्स्ट डिग्री माइंस कहा जाएगा। इंडिया की जितनी भी कोल की खदानें हैं वो सभी गैसी माइन है और पहले ऐसा नहीं था। एक एक्सीडेंट के बाद ऐसी सारी माइंस को गैसी माइंस कहा जाने लगा। फिर हम आते हैं गैसी सीम ऑफ द सेकंड डिग्री मीन्स अ कोल सीम और पार्ट देयर ऑफ लाइंग विद इन द प्रीसिक्ट्स of mine not being an open cast working in which the percentage of inflammable gas in the general body of air at any place in the working of the seam is more than 0.1% of the rate of emission of inflammable gas per ton of coal produced exceed 1 cubic meter but does not exceed 10 cubic meter। कहता है सेकेंड डिग्री गैसी माइंस ऐसी अंडरग्राउंड माइंस जहां के जनरल बॉडी ऑफ एयर में इन्फ्लेमेबल गैस की मात्रा 0.1% से अधिक हो और पर टन कोल प्रोडक्शन पर 1 क्यूबिक मीटर से अधिक और 10 क्यूबिक मीटर से कम इन्फ्लेमेबल गैस निकलती हो, ऐसी सारी माइंस सेकेंड डिग्री माइंस कहलाएंगी। फिर हम आते हैं थर्ड डिग्री माइंस की तरफ। Gaseous seam of the third degree means a coal seam or part thereof lying within the precincts of the mine not being an open cast working in with the rate of emission of inflammable gas per ton of coal produced exceed 10 cubic meters। कहता है थर्ड डिग्री गैसी माइंस ऐसी अंडरग्राउंड माइंस जिनमें पर टन के कोल प्रोडक्शन पर 10 क्यूबिक मीटर से अधिक इन्फ्लेमेबल गैस निकलती हो, ऐसी सारी अंडरग्राउंड माइंस थर्ड डिग्री माइंस कहलाएंगी। ऐसी सारी माइंस जिसमें 10 क्यूबिक मीटर पर टन कोल प्रोडक्शन के आधार पे ज़्यादा गैस निकलती है वो ऐसी सारी माइंस थर्ड डिग्री माइंस कहलाएंगी। फिर हम आते हैं जनरल बॉडी ऑफ एयर की तरफ। जनरल बॉडी ऑफ एयर मीन्स द जनरल एटमॉस्फेयर इन अ कोल सीम एंड इंक्लूड्स द एटमॉस्फेयर इन द रूफ कैविटी बट डज नॉट इंक्लूड जनरल एटमॉस्फेयर इन द सील्ड ऑफ एरिया और इन एनी बोरहोल ड्रिल इन कोल और इन एडजेसेंट स्ट्राटा। कहता है जनरल बॉडी ऑफ एयर से मतलब है खदान का सामान्य वातावरण
जहाँ पर व्यक्ति आता जाता हो, काम करता हो, वह जनरल बॉडी ऑफ एयर कहलाएगा। ना कि वह जगह जहाँ व्यक्ति आता जाता ना हो या कोई कार्य ना करता हो या माइन का कोई ऐसा शील्ड ऑफ एरिया, वो जनरल बॉडी ऑफ एयर के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसा एरिया जो कि खुला हो, व्यक्ति आता जाता हो, बोरहोल को छोड़कर ऐसा एरिया जहाँ पे व्यक्ति आता जाता हो, कैविटी भी इसमें इंक्लूड है जनरल बॉडी ऑफ एयर में। फिर हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, गोफ। गोफ क्या होता है? गोफ मीन्स एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग बिलो ग्राउंड where from a pillar or part thereof, or in case of long wall working, coal has been extracted but which is not workable place। कहता है गोफ मीन्स माइन में, गोफ का एरिया का मतलब है माइन का ऐसा पार्ट जहाँ से हम मिनरल का एक्सट्रैक्शन कर चुके हों और अब वहाँ आना जाना ना हो, खाली जगह माइन का गोफ एरिया कहलाता है। ऐसा जगह जहाँ से हम कोल का एक्सट्रैक्शन कर चुके हों, अब वहाँ हमारा कोई इंटेंशन ना हो काम करने का भविष्य में और हम वहाँ कार्य ना करें, ऐसा एरिया माइन का गोफ एरिया कहलाता है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।